जय श्री राम। देवी छिन्नमस्ता साधना। भगवती छिन्नमस्ता का जो स्वरूप होता है वो बहुत ही गोपनीय होता है। इसे कोई अधिकारी, कोई साधक जान ही नहीं सकता। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई थी। स्नान के बाद क्षुधाग्नि से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गई, थोड़ी सांवली हो गई। उस समय उनकी जो सहचरियां थी उन्होंने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचरियों ने जब दोबारा से भोजन के लिए निवेदन किया तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिष्यों को भूख लगने पर बिना किसी देरी किए भोजन प्रदान करती हैं, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचरियों के ये मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवियों के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके जो कबंध था उससे रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुई थी। वे 2 धाराओं को अपनी सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दी, जिससे पीती हुई दोनों प्रसन्न होने लगी और तीसरी धारा को देवी स्वयं पीने लगी, स्वयं उसका पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा विधान है कि आधी रात यानी कि चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति, दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता की उपासना जो है साधक करता है, जो कि अमोघ है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही गोपनीय है। यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पर खड़ी रहती हैं। दिशाएं ही इनके वस्त्र होते हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। कृष्ण और रक्त यानी कि तम और रज से गुणों से युक्त हैं ये देवी। इनकी जो सहचर्या हैं और जया विजया, उनमें ये तामसिक गुण और राजसिक गुण दिखाई देते हैं। ये अपना शीश काटकर भी जीवित रहती हैं। यह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत होता है। ये जो कथा आपको सुनाई है, विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का जो निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं, विष्णु ग्रंथि बोलते हैं और रुद्र ग्रंथि बोलते हैं। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि और आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैतानंद की प्राप्ति हो जाती है, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। योगियों को ऐसा अनुभव होता है कि मणिपुर चक्र के नीचे की जो नाड़ियां हैं उसमें काम और रति का मूल उत्पन्न हो रहा है। उसी पर छीना महाशक्ति आरूढ़ रहती हैं। इसका जो है ऊर्ध्व प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है। व्यक्ति मानव योनि से ऊपर उठ जाता है और ब्रह्म की तरफ बढ़ता रहता है। छिन्नमस्ता का वज्र जो है वो वैरोचिनी नाम का शाक्त है। बौद्धों तथा जैनों में इनका रूप जो है बहुत प्रचलित है। देवी की दोनों सहचरियां रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक होती हैं। एक राक्षस था हिरण्यकशिपु और वैरोचन भी था। ये छिन्नमस्ता माता के ही उपासक थे, इसलिए इन्हें वज्र वैरोचनिया भी कहा जाता है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि का स्थान जो होता है वो मणिपुर में होता है, ये हम सब जानते हैं। तो अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है। जो भी साधक छिन्नमस्ता की साधना करता है उन्हें ध्यान जो है मणिपुर चक्र पे ही लगाना होता है। वज्र नाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें वज्र वैरोचनीय कहते हैं। श्री भैरव तंत्र, अगर आप में से किसी ने पढ़ा होगा या भैरव तंत्र को जानते होंगे, तो उसमें कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त हो जाता है। यानी वो व्यक्ति जीते जी शिव को प्राप्त हो जाता है, शिव योनि में चला जाता है। श्री महाविद्या छिन्नमस्ता महामंत्र जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। 1 दिन की साधना है। इस मंत्र को 10,000 जाप करें, किंतु 21 माला जाप पूरे होते ही देवी अपनी माया दिखाने लग जाती है। अगर मंत्र जाप के मध्य में बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दे
तो डरना नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि साधक के सारे कष्ट का नाश हुआ। मंत्र जाप पूरा करना है, किसी भी कीमत पे करना है, हर कीमत पे इस मंत्र जाप को पूरा करना है। बीच में छोड़ दोगे तो फिर समस्या उत्पन्न होगी, जो बताने से शायद पूरी नहीं होगी। आखिर में देवी माँ के दर्शन होंगे और फिर आपका काम, जो भी आपका मनोरथ है, वो आप देवी से बता सकते हो। दर्शन देने के बाद साधक जो है अपनी मनोकामनाएं देवी से कह सकता है। सिद्धि के साथ साथ यह देवी मनोकामनाएं आपके सभी मनोरथ पूर्ण करती है। इस बात में किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। जय श्री राम।